अहम खबर यहां पर शामिल करेंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में धमाका हुआ है। इमदादी टीमें और पुलिस धमाके की जगह पर रवाना कर दी गई हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर है जहां पर धमाके की इतलात मिल रही हैं और फौरी तौर पर जो इतलात मिली है कि रेस्क्यू की टीमें वहां पर फौरी तौर पर भिजवा दी गई हैं। कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर है, परफ्यूम चौक के करीब यह धमाका हुआ है, जिसके बाद फौरी तौर पर इमदादी टीमें रवाना कर दी गई हैं। कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर है जहां पर धमाका हुआ है, इमदादी टीमें और पुलिस धमाके की जगह पर रवाना कर दी गई है। गुलिस्तान जौहर का इलाका परफ्यूम चौक बताया जा रहा है जिसके नजदीक ये धमाका हुआ है। एक मरतबा फिर आपको बताएंगे कि कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक के करीब धमाका हुआ है। फौरी तौर पर इमदादी टीमें और पुलिस एहलकार वहां पर रवाना कर दिए गए हैं और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से मजीद बचने के लिए वहां पर सिक्योरिटी की नफरी भिजवाई गई है। अहम और अफसोसनाक खबर आपको देंगे। कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक के करीब धमाका हुआ है। फौरी तौर पर इमदादी टीमें और पुलिस की नफरी भिजवा दी गई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान जलीस से। फैजान जलीस, क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, ये गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक का इलाका जहां से जो से कुछ देर कबल जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई है। जोरदार धमाके की आवाज के बाद जो है वो मुताल्लिका थाने की पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर जो है वो पहुंचना शुरू हो गई है, लेकिन इब्तिदाई तौर पर रेस्क्यू जराये के मुताबिक इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक 6 अफराद इस जोरदार धमाके के नतीजे में जो है वो जख्मी हुए। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि इब्तिदाई तौर पर इस बात का तयन नहीं किया गया कि आया धमाका किस चीज का था और किसकी वजह से ये जोरदार धमाका हुआ है। लेकिन बताया जाता है कि कोई तकरीब जारी थी और वहां पे टेंट लगा था, टेंट के अंदर ये जो है वो जोरदार धमाका हुआ है। अतराफ की जो इमारतें, उन इमारतों के शीशे भी टूट गए। तहम जोरदार धमाके की आवाज के बाद इलाके में जो है वो खौफ और फैल गया है। अतराफ में जो पुलिस थाना है वहां से पुलिस की तमाम तर नफरी को मौके पर पहुंचने की जो हिदायत की गई है। इसके अलावा दीगर पुलिस के अलावा रेंजर्स की नफरी भी जो है वो मौके पर पहुंच रही है। तहम इब्तिदाई तौर पर सिर्फ 6 अफराद की जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई है, लेकिन इस धमाके का तयन नहीं किया गया कि आया धमाका किस बिना पे था और किस चीज में ये धमाका हुआ है। लेकिन सिर्फ यही बताया जाता है कि कोई तकरीब जारी थी, वहां पर ये टेंट लगा था जिसके अंदर जोरदार धमाका हुआ है। जी फैजान जलीस हमारे साथ मौजूद हैं। कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक जिसके नजदीक धमाका हुआ है और धमाके की नौयत अभी कुछ नहीं बताई जा सकती। कहा यह जा रहा है कि वहां पर एक तकरीब जारी थी जिसके दौरान ये धमाका हुआ है। खासा गुंजान आबाद इलाका है। फैजान जलीस, परफ्यूम चौक गुलिस्तान जौहर का क्या इत्तलात मिल रही है? किस नौयत की तकरीब थी जहां पर यह धमाका हुआ है? जी बिल्कुल, ये महफिल मिलाद बताया जाता है कि सियासी जमात की जानिब से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया था, जहां पर जो है वो ये काफी तादाद में लोग मौजूद थे और जोरदार इस दौरान जो है वो धमाका हुआ है जिसमें सिर्फ इब्तिदाई तौर पर 6 अफराद के जख्मी होने की इत्तला जो है वो मौसूल हुई है। तमाम रेस्क्यू दायरे की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंचना शुरू हो गई हैं और इसके अलावा जो है वो पुलिस की भी भारी नफरी मौके पर रवाना हुई है। तमाम रेंजर्स को भी हिदायत की गई है और इसके अलावा इलाके में इस वक्त खौफ और हरास पाया जाता है। अतराफ की इमारतों के शीशे भी टूट चुके हैं और इस वक्त जो है वो वहां पर काफी अफरा तफरी का आलम है। अतराफ में जो है वो काफी बड़ी दुकानों की मार्केट भी है और इसके अलावा जो है मुताबिक अफराद के जख्मी होने की इत्तलात भी जो है वो मौसूल हुई है। जी फैजान जलीस तफसीलात बता रहे हैं। मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मिल रही है। इब्तिदाई तौर पर 6 अफराद जख्मी हुए हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंचना शुरू हो गई है। फैजान जलीस, जिस मकाम पर धमाका बताया जा रहा है परफ्यूम चौक, खासी रौनक रहती है यहाँ पर रात गए तक, तो क्या इत्तलात हैं? धमाका तकरीब के अंदर की तरफ हुआ है या रोड की तरफ हुआ है? जी बिल्कुल, ये जो टेंट था जहां पर महफिल मिलाद बताया जाता है कि महफिल मिलाद जो है उसके तकरीब का इनेकाद किया गया था। जो तकरीब का जो दाखिली रास्ता है जहां पे ये टेंट और कनात लगाई गई थी वहां पर धमाका हुआ, जिसके बाद ये टेंट और कनातें भी जो है वो मुकम्मल तौर पर उखड़ गई है, वहां पर फट गई और जो स्पीकर रखे हुए थे, जो महफिल मिलाद में स्पीकर इस्तेमाल हो रहे थे, वो भी स्पीकर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो फट चुके हैं। इसके अलावा अतराफ में अफरा तफरी का आलम है इस वक्त और मुतालिद अफराद जो है वो यहाँ पर जो महफिल के मिलाद में मौजूद थे, काफी ज्यादा रश था जिसके बाद यहाँ पर इस वक्त भी लोगों का हुजूम जो है वो देखा जा रहा है। तमाम इब्तिदाई तौर पर सिर्फ 6 अफराद की जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई है। ये महफिल मिलाद थी जो कि सियासी जमात की जानिब से जिसका इनेकाद किया गया था और सियासी जमात के रहनुमा को भी यहाँ पर जो है वो कुछ देर के बाद पहुंचना था। अलबत्ता इब्तिदाई तौर पर सिर्फ 6 जख्मी बताए जाते हैं। रेस्क्यू दायरे की टीमें मौके पर जो है वो पहुंचना शुरू हो गई है। जख्मियों को जो है वो जिला अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। फैजान, यही बताएगा कि इस वक्त पुलिस की और रेंजर्स की नफरी वहां पर पहुंच चुकी है और इस वक्त क्या सूरत हाल आप वहां पर देख रहे हैं?
जी बिल्कुल, पुलिस की नफरी जो है वो मौके पर पहुंच गई है। जो शहरी हैं जिनकी यहाँ पर तादाद काफी ज्यादा जमा है, जिसके बाद रेस्क्यूदारों को जो है वो यहाँ पर कार्रवाई करने में कुछ मुश्किलात का सामना हो रहा है। उन शहरियों को जो है वो दूर किया जा रहा है और इस वक्त भी जो है वो शहरियों का काफी बड़ा हुजूम है जो यहाँ पर मौजूद है। तो आप जो है वो काफी दुकानें थी और जिन दुकानों के बाद जो दुकानदार थे वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और काफी जो है वो रश देखने में आ रहा है। लेकिन रेस्क्यूदारी की टीमें जो मौके पर पहुंची है, जिनकी जानिब से जो जख्मियों ने रेस्क्यू करने का सिलसिला जारी है। पुलिस के अलावा रेंजर्स नफरी यहाँ पर पहुंची और इलाके को जो है वो इस वक्त कॉर्डन ऑफ करने की तैयारी जारी है, क्योंकि अतराफ में जो है वो ट्रैफिक भी रमा दमा है और यहाँ पर जो वो काफी गुंजानाबाद इलाका है। इस वक्त जो है वो शहरियों का काफी रश देखने में आता है और हफ्ते का रोज है। अतराफ में जो वो होटल भी है और होटल में भी जो लोग बैठे थे वो भी यहाँ पर पहुंचे और जो जोरदार धमाका हुआ जिससे अतराफ की इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। अतराफ की इमारतों को फैजान जलीस हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मजहबी महफिल जारी थी जिसके दौरान ये धमाका हुआ है और 6 अफराद इब्तदाई तौर पर जख्मी हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। जुनेद जावेद हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं। जुनेद, आपके पास क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, 6 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है। यहाँ पर जिस जगह धमाका हुआ है यहाँ से लोगों को दूर किया जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर महफिल मिलाद जारी थी और हजारों सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे। रेस्क्यू इदारे यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर इस वक्त तैनात है और क्योंकि माजी के वाकयात देखने में आए कि एक धमाके के बाद दूसरा धमाका भी होता है, तो मुमकिन दूसरे धमाके से बचने के लिए जो है ये तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही है। पुलिस और रेंजर्स यहाँ पर मौजूद है के कॉर्डन के फैजान जलीस ने बताया कि तैयारी की जा रही है। इसी जुनेद जावेद हमें तफसीलात बता रहे थे। मजहबी महफिल जारी थी और जिस दौरान ये धमाका हुआ है एक बड़ी तादाद महफिल में शरीक थी और धमाके के बाद जो इब्तदाई इत्तलात मिल रही हैं उसमें 6 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मिली है जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। धमाका जोरदार था जो इस गुलिस्तान जौहर के पूरे इलाके में सुना गया। करीबी इमारतों के शीशे टूटने की इत्तलात भी मिल रही हैं। परफ्यूम चौक का ये इलाका गुलिस्तान जौहर का अगर देखा जाए तो ये खासा गुंजान आबाद है और आम दिनों में भी यहाँ पर बहुत रश रहता है। इस वक्त मनाजिर, एक्सक्लूसिव मनाजिर आप आज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। धमाके के बाद वहां पर सूरत हाल क्या है। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ रेस्क्यू के इदारे भी वहां पर पहुंच चुके हैं और कार्रवाई जारी है। फैजान, जिस तरह से इस वक्त हम मनाजिर भी देख रहे हैं, काफी अफरा तफरी नजर आ रही है इस वक्त परफ्यूम चौक के इलाके में। क्या सूरत हाल आपको नजर आ रही है? क्या ये जो रश है, ये जो लोग मौजूद हैं, रेस्क्यू कार्रवाई में रुकावट तो नहीं बन रहा है? जी मोनिस, बिल्कुल। पहले तो मैं आपको बताऊं कि धमाके की फौरी बात की, फुटेज जो कि आज न्यूज ने हासिल की है, ये उस वक्त की फुटेज है जब कुछ देर कबल जोरदार धमाका हुआ। अतराफ में जो लोग और शहरी जो दुकानों पर मौजूद थे वो फौरी तौर पर इस मौके पर पहुंचे और यहाँ पर अफरा तफरी का आलम जो है वो बिल्कुल देखा जा सकता है। चारों तरफ जो वो एक तबाही का आलम दिखाई देता है। चारों तरफ जो वो महफिल मिलाद जो यहाँ पर जारी था, जो टेंट और कनात लगाई गई थी, वो सामान जो वो बिखरा हुआ देखा जा सकता है। अतराफ में कुछ जो है वो सिटी वार्डन के लोग भी यहाँ पर अतराफ में सिक्योरिटी और दीगर जो ट्रैफिक की रवानी के लिए मौजूद होते हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। फौरी तौर पर, इब्तिदाई तौर पर वो यहाँ पर पहुंचे थे, जिन्होंने लोगों को इस मुकाम से दूर किया, क्योंकि अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि धमाका होने के बाद दूसरा धमाका होता है ताकि लोगों को जो है वो मजीद जानी नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन जब ये जोरदार धमाका हुआ तो अतराफ की पुलिस फौरी तौर पर जो वो मौके पर पहुंची है। लेकिन ये वो एक्सक्लूसिव ये वो फुटेज है जिसमें देखा जा सकता है कि धमाका हुआ और उसके फौरी तौर के बाद जो यहाँ पर अतराफ में जो इस वक्त दुकानें भी देख सकते हैं, पीछे दुकानों की लाइटें जल रही है, वहां पे दुकानदार मौजूद थे। शहरी यहाँ पर अक्सर और बेशतर हफ्ते की रात को काफी तादाद में मौजूद होते हैं। वो शहरी भी इस मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू इदारे की टीम की मदद से जो इब्तिदाई तौर पर सिर्फ 6 अफराद की जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई। उन तीनों जो है जिसमें 3 अफराद की हालत कुछ तशवीशनाक बताई जाती है, उन तमाम तर मजबूत तौर पर 6 अफराद को जिला अस्पताल मुंतकिल जो है वो किया जा रहा है और मजीद रेस्क्यू इदारे की टीमों को यहाँ पर तलब किया गया है। रेंजर्स की भी काफी भारी नफरी यहाँ पर पहुंची और इलाके में जो है वो जिस मुकाम पर ये धमाका हुआ है वहां से लोगों को दूर रहने की हिदायत की जा रही है, क्योंकि इससे कबल कायदाबाद में जो धमाका हुआ था उसके फौरी तौर पर जो है वो एक स्टेशन में बारूदी मवाद वहां पर मौजूद है जिसको फौरी तौर पर सीसीडी में तहवील मिल जाता है। दूसरा ये धमाका हुआ जबसे मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता चंद दिनों की बात की जाए तो 17 दिनों के दौरान जो है वो शहर में 3 ऐसे बड़े वाकयात देखे गए, जिसमें गुज़िश्ता इतवार की रात को डिफेंस में कार के अंदर जो है वो जोरदार धमाका हुआ। उससे कबल बिल्कुल हमेशा इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई जाती है दहशतगर्दों की जानिब से कि वो दूसरा धमाका भी कर देते हैं ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए। फैजान जलीस बता रहे थे, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जुनेद जावेद हमारे साथ। जुनेद, क्या धमाके की नौयत का कुछ पता चल सका?
जी बिल्कुल, इब्तदाई तफ्तीश का जो है आगाज कर दिया गया है। यहाँ पर रेस्क्यू इदारों के साथ साथ तफ्तीशी टीमें भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, जबकि यहाँ पर तमाम तर शवाहिद जो है इकट्ठे किए जा रहे हैं। सुराग रसा कुत्ते जो है वो भी यहाँ पर पहुंचा दिए गए हैं, जबकि उसके जरिए जो है यहाँ पर तमाम चीजों को देखा जाएगा, तमाम दावियों से जो है यहाँ पर तहकीकात की जाएगी। पुलिस के और रेंजर्स की नफरी यहाँ पर जिस तरीके से मौजूद है और इन्वेस्टिगेशन टीमें जिस तरीके से यहाँ काम कर रही है, अवाम को मुकम्मल तौर पर जो है इस पंडाल से बाहर निकाल दिया गया है। अवाम को यहाँ आने की इजाजत नहीं दी जा रही, जबकि इतराफ में जो ट्रैफिक था उसको भी अब रोक दिया गया और ट्रैफिक को जो है दूसरी जानिब मोड़ा जा रहा है। परफ्यूम चौक के जो एतराफ में जो है जो शीशे की इमारतें थी, जो शीशे की जो खिड़कियां लगी हुई थी, वो भी मुकम्मल तौर पर जो है वो टूट चुकी है, क्योंकि धमाके की आवाज बहुत ज्यादा थी, दूर दूर तक सुनाई दी गई थी। और जौहर चौरंगी से भी जो लोग खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पर बैठे हुए थे वो भी बहुत ज्यादा घबराहट का शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से इस वक्त परफ्यूम चौक पर देखने में आ रहा है कि अफरा तफरी का आलम है। एम्बुलेंसेज मजीद यहाँ पर मंगवा ली गई है, क्योंकि यहाँ पर इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कि 6 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं और इसके बाद भी जो है तकरीबन 2 अफराद अभी अभी जो है यहाँ से उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया है, क्योंकि यहाँ पर करीब करीब में जो दुकानें थी, जहाँ पर लोग पान की दुकान भी है और साथ ही जो इलेक्ट्रिशियन की दुकान है, इस दुकान में जो है लोग बैठे हुए थे, जो कि रात भर देर तक खुली रहती हैं ये दुकानें। और साथ ही जो है लोग बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में इस वक्त घूम रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं चला है कि धमाका जो हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। एक तरफ महफिल मिलाद जारी थी और लोग जो है वो जिक्र मुस्तफा के अंदर जो है वो गुम थे, और दूसरी जानिब जब ये धमाका हुआ है तो यहाँ पर जो रखा डेकोरेशन था वो भी मुकम्मल तौर पर अब तबाह हो चुका है। जो डेकोरेशन वाले हैं वो भी यहाँ पर आए, उनको भी जो है अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। रेस्क्यू इदारे जो है और साथ ही तफ्तीशी जो इदारे हैं, तफ्तीशी टीमें यहाँ पर पहुंची हुई हैं और तमाम दावियों से तहकीकात शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद रहेगा जुनैद जावेद। बता रहे हैं कि तहकीकाती इदारे पहुंच चुके हैं, सुराग रुसा कुत्ते यहाँ पर पहुंचा दिए गए हैं। इसके साथ साथ इस वक्त तहकीक की जा रही है कि धमाके की नौयत क्या थी। और दूसरा मंजर यह है कि इस वक्त परफ्यूम चौक पे अफरा तफरी का आलम है, लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि परफ्यूम चौक और अगर हम बात करें जौहर मोड़ से जौहर चौरंगी तक तो ये बहुत गुंजान आबाद इलाका भी है और इस सड़क के दोनों अतराफ खासे रेस्टोरेंट बने हुए हैं और यहाँ पर दुकानें आम दिनों में भी रात गए तक खुली रहती हैं। और आज सैटरडे है, वीकेंड है, तो वीकेंड पर यहाँ पर बहुत ज्यादा रौनक वैसे भी रहती है। और जिस तरह से मिलाद यहाँ पर मुनक्किद किया जा रहा था, मिलाद के अंदर ही धमाका हुआ है, वहां पर भी इजाफी अफराद मौजूद थे, तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त परफ्यूम चौक के मकाम पर लोगों की मौजूद थी जिस वक्त यहाँ पर धमाका किया गया। फैजान जलीस हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान, जिस तरह से अफरा तफरी का आलम हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, लोगों को हैंडल करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई है कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कि इमदादी कार्रवाई तेज हो सके? जी बिल्कुल, पहले मैं आपको बताऊं कि जो महफिल मिलाद जारी था, ये एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से इस महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया था और एमकेएम पाकिस्तान को काफी सीनियर जितने भी रहनुमा है वो यहाँ पर मौजूद थे। तहम की जो दाखिली दरवाजा बताया जाता है, जो महफिल मिलाद का जो एंट्री गेट बनाया गया था, यहाँ पर जोरदार धमाका हुआ था। तौर पर जो जख्मी उन्हें करीबी निजी अस्पताल दारुसियाब जो छिपा एम्बुलेंस की मदद से मुंतकिल किया जा रहा है। तहम दूसरी जानिब पुलिस और रेस्क्यू इदारे की टीमों को यहाँ पर तलब किया गया है, लेकिन एमकेएम के जो सीनियर रहनुमा यहाँ पर मौजूद थे, फैसल सब्जारी का कहना है कि ये एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से इस महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया था, जिसकी जो वो दावतनामा लोगों को दिया गया था और काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर एमकेएम पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले रहनुमा, कारकुनान और दीगर अफराद मौजूद थे। शहरी भी यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में मौजूद थे जबकि जोरदार धमाका हुआ। इस वक्त जो जख्मी हुए उन्हें करीबी अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया, जबकि फौरी तौर पर इब्तदाई तौर पर जो वो भी आईजी सिंध ने इस वाक़े का फौरी नोटिस लिया है और डीआईजी ईस्ट एसएसपी से इस वाक़े की जो है वो फौरी तौर पर रिपोर्ट भी तलब की है। इस वक्त इलाके की सूरत हाल काफी कशीदा दिखाई दे रही है, अफरा तफरी का आलम है। जोरदार जो धमाका हुआ है उसके बाद यहाँ पर जो वो चारों तरफ सामान भी जो है वो फैल चुका है। काफी बड़ी तादाद में शहरी भी यहाँ पर मौजूद है, अतराफ में जो दुकानें थी दुकानदार भी यहाँ पर पूरे शहर के अंदर जो वो वाक़यात हुए हैं उसके बाद जो वो जो सूरत हाल थी शहर की वो काफी कशीदा दिखाई दे रही थी। गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो डिफेंस में कार बम धमाका हुआ, बाद जो वो चीनी कॉन्सुलेट भी उससे कबल हमला हुआ, कायदाबाद में इब्तिदाई तौर पर पहला धमाका हुआ था, जिसके बाद एक टिफिन के अंदर बारूदी मवाद मिला था, जिसके बाद जो वो सिक्योरिटी इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया था कि शहर में तकरीब कार जो वो मजीद तकरीब कारी की वारदातें करना चाहते हैं। ये तमाम तर तबाकों से जो वो 3 वाक़या सामने आए थे, जिसके बाद अभी एक और वाक़या जख्मियों की हालत जो है वो कुछ नॉर्मल बताई जाती है, जिन्हें छिपा एम्बुलेंस की मदद से जो वो करीबी निजी अस्पताल दारुसियाब जो वो मुंतकिल किया गया है। जो जख्मी है उनको यहाँ से जिला अस्पताल रेफर किया जाएगा, लेकिन इब्तिदाई तौर पर रेस्क्यू इदारे की टीमें जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है।